बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अनबिया वल मुरसलीन मोहम्मद अस्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमीन। प्यारे नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक ऐसी ईमान अफरोज और सबक आमूज कहानी बयान करेंगे जो कुरान पाक में भी मौजूद है। ये वाकया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलिका बिल्किस के दरमियान पेश आया। ये कहानी अल्लाह की कुदरत, नबी की हिकमत और ईमान की रोशनी को वाज़ेह करती है। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेमिसाल बादशाहत अता की थी। उनके पास सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जिन्नात, हवाएं और परिंदे भी उनके ताबे थे। कुरान हमें बताता है कि उनके दरबार में परिंदे भी आकर अपनी हाजिरी लगाते थे। ये वह शान है जो दुनिया के किसी और बादशाह को नसीब नहीं हुई। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों की हाजिरी ली और देखा कि एक परिंदा हुहुद मौजूद नहीं है। आपने फरमाया, हुहुद कहाँ है? अगर उसके पास माकूल वजह न हुई तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा। थोड़ी देर बाद हुहुद आया और कहा, मैं ऐसी खबर लाया हूँ जो आपके इल्म में नहीं। मैं सबा की एक कौम के पास गया था। वहाँ एक औरत मलिका है जिसका नाम बिल्किस है। अल्लाह ने उसे सब कुछ दिया है, लेकिन वह और उसकी कौम सूरज की इबादत करते हैं। यह खबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए निहायत अहम थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरन एक खत लिखवाया और हुहुद से कहा, यह खत ले जा और मलिका बिल्किस के पास डाला। खत का मजमून यह था, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है, मेरे मुकाबले में सर न उठाओ और इस्लाम लेकर मेरे पास आ जाओ। जब मलिका बिल्किस ने खत पढ़ा तो वह हैरान रह गई। उसने अपने वजीरों को बुलाया और कहा, मुझे एक जतदार खत मिला है जिसमें मुझे एक अजीम बादशाह के सामने सर झुकाने की दावत दी गई है। उसके वजीरों ने कहा, हमारे पास ताकत और लश्कर है, फैसला आपका है। मलिका बिल्किस ने हिकमत से जवाब दिया, बादशाह जब किसी मुल्क में दाखिल होते हैं तो उसे बर्बाद कर देते हैं। बेहतर है कि मैं पहले सुलेमान को तोहफे भेजूं ताकि उनके रद्दे अमल को देख सकूं। नाजरीन, जब तोहफे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो आपने सख्ती से फरमाया, क्या तुम मुझे माल व दौलत से खुश करना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वह तुम्हारे तोहफों से कहीं बेहतर है। वापस जाओ और अपनी मलिका से कहो कि वह सर झुकाए, वरना मैं लश्कर के साथ आऊंगा। यह सुनकर मलिका बिल्किस ने फैसला किया कि अब उसे खुद जाना चाहिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खबर दी कि मलिका आ रही है। आपने अपने दरबारियों से कहा, कौन है जो उसका तख्त मेरे पास लाए इससे पहले कि वह हाजिर हो? जिन्नों में से एक दीव ने कहा, मैं आपके उठने से पहले ले आऊंगा। लेकिन एक शख्स जिसके पास इसमें आजम का इल्म था, बेज़निल्लाह तख्त को पलक झपकने में ले आया। जब मलिका बिल्किस आई तो उससे पूछा गया, क्या यह तुम्हारा तख्त है? उसने हैरान होकर कहा, यह तो मेरा ही लगता है। यह उसके लिए एक जबरदस्त इशारा था कि सुलेमान नबी है, कोई आम बादशाह नहीं। नाजरीन कराम, अब आता है वह मशहूर और हैरत अंगेज मंजर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका बिल्किस को अपने महल में बुलाया। यह महल आम महल नहीं था बल्कि शीशे से बना हुआ था। फर्श बिल्कुल शफाफ और चमकदार था, लेकिन उसके नीचे पानी बह रहा था जिसमें मछलियां और आबी मखलूकात तैर रही थीं। जब मलिका बिल्किस ने फर्श देखा तो वह समझी कि यह पानी है। उसने अपना दामन उठा लिया ताकि गीला न हो जाए। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह पानी नहीं बल्कि शीशा है। यह अल्लाह ताला की कुदरत का मजहर है। मलिका बिल्किस का इस्लाम कबूल करना, ये मंजर देखकर मलिका बिल्किस के दिल की सारी सख्ती खत्म हो गई। उसने फौरन कहा, रब्बी इन्नी जलमतु नफ्सी व असलमतु मा सुलेमान लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तर्जुमा, ए मेरे रब, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया और मैं सुलेमान के साथ मिलकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने झुक गई। यूं एक अजीम मलिका ने तौहीद को कबूल कर लिया। प्यारे नाजरीन, इस वाकया में हमारे लिए बेसुमार सबक है। हकीकी ताकत सिर्फ अल्लाह की है। गुरूर और तब्बुर इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन हकीकत सामने आते ही दिल झुक जाता है। दुनिया के महलात और तख्त सब फानी है, असल कामयाबी अल्लाह की बंदगी में है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने इल्म और हिकमत से दिलों को जीता, ताकत से नहीं। प्यारे भाइयों और बहनों, ये थी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के शीशे के महल और मलिका बिल्किस के पहले वाकया की मुकम्मल कहानी।
یہ واقعہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ایمان ہی اصل دولت ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایمان پر قائم رکھے اور اپنے نبیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔